क्योंकि सर अभी आप मोस्ट यंग जनरेशन हो, तो आप कभी पार्टी करने जाते हो, कभी नहाने के लिए जाते हो, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, तो अक्सर ये हादसे हो जाते हैं, ड्राउनिंग का ये हादसे हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अभी आप कभी इंजॉयमेंट करने जा रहे हो, तो कुछ मिनिएचर्स की सहायता से आप अपने साथी अगर कोई ऐसा वहाँ पर डूब रहा है तो उसकी जान बचा सकते हो। ये सर कुछ मिनिएचर हैं, जैसे हमारे पास वॉलीबॉल, बास्केटबॉल हर घर में लगभग मिल जाती है, तो उन्हें हमने अभी यहाँ पे इस तरीके से टाई कर रखा है। लेकिन इन्हें आप अगर आपके पास ऐसे रोप से टाई नहीं करना आता है तो आप तो सिंपल कपड़े में भी बांध सकते हो। तो कपड़े में लेकर अगर आप इसे पानी में कूद जाओगे तो आपको डूबने नहीं देगा। 2 बॉल 2 व्यक्तियों के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई बंदा डूब रहा है तो आसानी से आप उसे बचा कर ला सकते हो। सर इसको लगाते किस तरह से, जैसे सिंपल सर, इसे इस तरीके से चेस्ट के नीचे लगा लीजिए तो आपको ये डूबने नहीं देगा। दूसरा है सर वाटर बॉटल। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट आजकल आपको हर जगह मिल जाएगा। तो सर इन्हें इस तरीके से टाई कर सकते हो आप रोप में। अगर टाई करना नहीं आता तो किसी में भर लीजिए आप इन्हें। भरने के बाद जब एक साथ इकट्ठी हो जाएंगे तो ये बाउंसी पैक बन जाता है, आसानी से लोड को बियर कर सकता है। क्योंकि पानी में उतरने के बाद जो लोड होता है वो 1/3 रह जाता है एक व्यक्ति का, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर भी बाउंसी होती है, तो उस कारण से उसका वेट होता है 1/3 रह जाता है। अगर मैं कहूँ कि 1 क्विंटल तक का व्यक्ति ये 5 से 6 बोतल आसानी से उसे कैरी कर पाते हैं। आप इसे सीधे कमर पर बांधिए इस तरीके से, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जो कैप है, बोतल के कैप है, ये नीचे की तरफ रहना चाहिए। जी सर, कभी कभी क्या होता है कि कैप लूज हुआ और ऊपर कर रखा है तो पानी भर सकता है, इसीलिए कोशिश करिए कि इसे नीचे करके बांधा जाए। इस तरीके से बांध के आप पानी में कूद जाइए, आसानी से आप स्विमिंग कर सकते हो। ये हमारे पास 1 लीटर की है, अगर आपके पास 2 लीटर की मिलती है तो और बेटर है, उसकी बाउंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बोतल की कैपेसिटी होती है 5 से 6 केजी तक का लोड बेयर कर सकती है, जो 2 लीटर वाली होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 3 से 4 केजी तक, आसानी से ये उठा सकती हैं। और इस पर डिपेंड भी करेगा कि इसका जो मटेरियल है वो किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ये जो मटेरियल होता है उनका हार्ड मटेरियल होता है, तो उन पर बाउंसी जो प्रेशर होता है वो उनकी बाउंसी ज़्यादा होती है। जैसे वोदका की बोतल आती है, वेदका की आती है पानी की बोतल, तो वो थोड़ी हार्ड होती है। और एक नॉर्मल आपको मिलेगी मार्केट से, लोकल परचेज होती है, उसकी बाउंसी कम होती है, वो सॉफ्ट होती है उसकी प्लास्टिक, तो उसका भी उस पर फर्क पड़ेगा। उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 3 से 4 केजी तक होती है। कभी साथ में घूमने जाओ तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। कभी फ्लड आता है तो वहाँ पूरा आप देखोगे नदी के किनारे पूरा यही आपको मिलेंगे, तो इन्हें आप टाई करके आप इनसे भी एक बाउंसी पैक बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कभी इसके सेंटर में आपने पंचर नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो बाउंसी है वो उसके सेंटर में होती है। जो उसके अंदर नारियल है, सूखा हुआ नारियल है, वो उसकी बाउंसी है। अगर उसी को आपने पंचर कर दिया तो वो फ्लोटेबल नहीं होगा। तो इसे आप 3 से 4 अगर आपने बांध लिए इस तरीके से, तो आसानी से बांध के आप पानी में उतर जाओ, बिल्कुल भी डूबने नहीं देगा आपको। कुछ मिनिएचर हैं, जैसे देखिए यूटेंसिल राफ्ट। हमारे घरों में यूटेंसिल होते हैं, उनके फेस को कवर करेंगे प्लास्टिक शीट की सहायता से, ताकि उनके अंदर हवा पैक हो जाए, बाउंसी बन जाए वो, और आसानी से इसे इसके कैप को जो है नीचे की तरफ रखते हुए, पानी की तरफ रखते हुए आप इसे पानी में लेकर उतर जाइए, आपको डूबने नहीं देगा। और है हमारे पास, जैसे आपके पास अगर बम्बू है तो बम्बू से बना सकते हो, लकड़ी से भी एक फ्रेम बना सकते हो इस तरीके का, और इसे आप पानी में डाल दीजिए, एक फ्लोटिंग डिवाइस बनके तैयार हो जाता है। सीढ़ी अभी तो आजकल नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में हर घर में होती है, और गांव में तो लगभग हर घर में मिल जाती है सीढ़ी, जिसका इस्तेमाल करके आप पानी में डालो और आसानी से 1 या 2 व्यक्ति स्विमिंग करके आ सकता है बाहर। ये बम्बू बंडल हो गया, लकड़ी को लिया और हमने एक बेस बना लिया इसके बांधकर, और इसे पानी में डाल देंगे तो इसे आसानी से हम इस पे बैठ के आ सकते हैं। अगर ये हमने बड़े रूप में, ये हमने मिनीचर बना रखे हैं, बांस की नाव भी होती है। जैसे आप कोई वेस्ट बंगाल की साइड में जाएगा तो वहाँ जो सुंदरबन से बम्बू का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अक्सर वो बम्बू पर ही किया जाता है। उसे बम्बू पर ही उसे डिस्प्ले करते हैं बेस बनाने के बाद, और उसे बम्बू की सहायता से ही लो टाइड हाई टाइड की सहायता से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने बम्बू से या लकड़ी से ऐसा एक जो है प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो उससे आप आसानी से उसे स्विमिंग करके आप विद फैमिली, ये छोटा बनाया हमने, एक बड़ा बनाना है, उसे विद फैमिली बैठ के भी आप उसे वहाँ से निकल के आ सकते हो। कुछ नहीं मिल पा रहा तो सिंपल गट्ठा बना दीजिए,
लकड़ी का बंडल बना दिया और इसे आसानी से लेकर आप पानी में उतर जाएंगे। हमारे घरों में तो है ड्रम, पेंट वाले ड्रम आते हैं, प्लास्टिक के ड्रम आते हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, 200 लीटर की भी होती है, 50 लीटर की भी आती है। तो इस तरीके के ड्रम को अगर हमने वुडन पीसेज के नीचे अगर हमने टाई किया तो एक अच्छा बाउंसी बैग हमारे लिए बनके तैयार हो जाता है। इसी को अगर हम इसमें आगे से इसे अगर ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं तो ये राफ्ट का काम करता है। मतलब इसका जो फ्लो होगा वो तेज होगा क्योंकि ये पानी को काटते हुए फ्लो करेगा। ये मिनिएचर हैं जो हम जो है कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई फ्लड प्रोन एरिया है जहाँ पे पानी की संभावना है कि वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, तो ऐसी जगह में वो लोग इन संसाधनों का इस्तेमाल करके वहाँ से बच सकें। देखिए फ्लड कहीं भी हो सकता है। दिल्ली एनसीआर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में फ्लड हो सकता है। अभी लेटेस्ट आपने देखा दिल्ली में फ्लड हुआ और काफ़ी लोग उसमें फंसे भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ अवेयरनेस के लिए ऐसे संसाधन होने चाहिए और मैं तो ये सभी को सजेस्ट करता हूँ कुछ ऐसे संसाधन अपने घर में भी बना के रखिए। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, एक दो इस तरह के बोतल का जार बना लीजिए, अपनी गाड़ी में रखिए। कभी कहीं इंसिडेंट हो रहा है तो तुरंत आप उसकी जान बचा सकते हो क्योंकि आपके पास पहले से हो सकता है कि वहाँ पे आपको संसाधन न मिले। आपने जो 2 लीटर वाली बोतल होती है उसे 4-5 को जोड़ के एक बाउंसी बैग बना के और गाड़ी में डाल लिया। कहीं पे आपको लग रहा है कोई डूब रहा है तो आपको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन बना हुआ है पहले से तो लगाया उसे और कूद गए पानी में। लेकिन तैरना नहीं आता तो उस पोजीशन में उस तैरने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्लोटिंग है, खुद वो डूबने देगा ही नहीं। इसीलिए तो बनाया है। इसीलिए बनाया गया है जो नॉन स्विमर है, जो नॉन स्विमर है उन्हीं के लिए बनाया गया है। और बहुत सारे संसाधन हमारे आसपास होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एज ए फ्लोटिंग डिवाइस कर सकते हैं, जैसे थर्मोस्टेट होते हैं। सर ये जो जैसे आपने बम्बू का बनाया हुआ है, जी सर। वाला वो बनाया हुआ है, जी सर। इस तरह से जो स्थिति क्रिएट कर लेगा, को बना लेगा, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए उसको जाना इधर है, पानी का बहाव इधर है, तो कैसे निकलता है? इसके साथ सर हम बम्बू के साथ में एक चप्पू बना लेते हैं, इसकी सहायता से आप उसे पानी को काट सको। देखिए प्राइमरी लेकिन टास्क है सर हमारा। ये भी हो सकता है ना जैसे बहाव की तरफ हमें बह के धीरे धीरे पानी को काट के किनारा लेना है। देखो हमारा प्राइमरी टास्क है पानी से बाहर आना, डूबने से क्यों? बचना। बिल्कुल, हम वहाँ से पानी से बाहर आ जाएं, बस वो डूबने से बच जाएं। अगर पानी के सहारे भी आप, अगर बहाव के सहारे भी अगर आप बह रहे हो, अगर आप कुछ नहीं तो आप बहाव के सहारे हाथों से ही काटते रहिए पानी को, तब भी आप एक किनारा पकड़ लोगे। जहाँ पर आपको किनारा मिल जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पे स्टे कर सकते हो, वहाँ पे आप सुरक्षित स्थान पे आप हो सकते हो। लेकिन एक चीज और भी है सर, डूबने वाला व्यक्ति सब तो काफी